Dear students of class 6, today I shall teach you your third lesson of your English reader book. Your third lesson name is Childhood of गांधी जी. आपके पाठ का नाम है गांधी जी का बचपन. इस चैप्टर में गांधी जी के जो शैक्षिक जीवन था, गांधी जी का जो शैक्षिक जीवन था जब उन्होंने अध्ययन किया है, उस दौरान के बारे में कुछ बिंदुओं को दिया गया है. और ये गांधी जी के उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उससे इसको लिया गया है. लेट्स स्टार्ट. I must have been about 7 when my father left पोरबंदर for राजकोट. तो गांधी जी कह रहे हैं कि I must have been about 7. मैं लगभग 7 वर्ष का रहा हूँगा. गांधी जी बता रहे हैं कि मेरी उम्र जो है वो 7 वर्ष की रही होगी. when my father left पोरबंदर, जब मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ दिया फॉर राजकोट के लिए. यानी कि गांधी जी के पिताजी ने जब पोरबंदर छोड़ा था राजकोट जाने के लिए, तो गांधी जी की उम्र उस समय 7 वर्ष की थी. देयर आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. देयर वहाँ आई वॉज पुट मुझे डाल दिया गया इनटू अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय में. तो कहने का मतलब है जब गांधी जी की परिवार राजकोट पहुंच गया है तो वहां उनका दाखिला, यहाँ पे डालने का मतलब है कि उनका दाखिला, एडमिशन प्राइमरी स्कूल में कराया गया, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में. आई कैन रिकलेक्ट दोज डेज इंक्लूडिंग द नेम्स एंड other particulars of the teachers who taught me. तो गांधी जी कहते हैं कि I can recollect यहाँ पे है रिमेंबर. तो रिमेंबर मीन्स आप जानते हैं कि रिमेंबर मीन्स होता है याद रखना, याद करना. तो I can recollect those days, मैं उन दिनों को याद कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स, उन अध्यापकों के नाम और दूसरे विवरण जिन्होंने मुझे, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया. तो गांधी जी कहते हैं कि मैं उन दिनों को याद कर सकता हूं, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पार्टिकुलर्स, नामों और दूसरे विवरणों को, ऑफ द टीचर्स, उन अध्यापकों के, हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया. एज एट पोरबंदर की तरह, सो हियर, यहाँ भी, देयर इज हार्डली एनीथिंग, मुश्किल से कुछ है, टू नोट, अंकित करने के लिए, अबाउट माई स्टडीज, मेरे अध्ययन के बारे में. तो गांधी जी कहते हैं कि जिस तरीके से पोरबंदर में था हमारा पढ़ाई का सिस्टम, पढ़ाई का जो तरीका, उसी तरीके से यहाँ भी का यहाँ पे मतलब है राजकोट में. देयर इज हार्डली एनीथिंग, मुश्किल से कुछ है, टू नोट, अंकित करने के लिए, अबाउट माई स्टडीज, मेरे अध्ययन के बारे में. आई कुड हैव बीन ओनली आ मीडियोकर स्टूडेंट. मीडियोकर मीन्स होता है औसत दर्जे का, साधारण दर्जे का, यानी कि एक सामान्य. तो गांधी जी कहते हैं कि मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी हो सकता था. तो औसत दर्जे का विद्यार्थी से मतलब होता है ना तो ज़्यादा तेज पढ़ने में और ना ही कमज़ोर, तो उसे हम बोलते हैं मीडियोकर स्टूडेंट. और फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू दी सबर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल. अब गांधी जी कहते हैं फ्रॉम दिस स्कूल, इस विद्यालय से, आई वेंट, मैं गया, टू द सबर्बन, सबर मीन्स होता है उपनगरीय, स्कूल तो उपनगरीय विद्यालय में गया, एंड देन टू द हाई स्कूल, और फिर
हाई स्कूल को। आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। गांधी जी कह रहे हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। गांधी जी कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि इस छोटी अवधि के दौरान, इस छोटे समय के दौरान या तो मेरे अध्यापकों अथवा मेरे इसके स्कूल के यानी कि विद्यालय के साथियों से कुछ भी झूठ बोला गया हो। आई यूज टू बी वेरी साई, साई मीन्स होता है शर्मीला, तो आई यूज्ड टू बी वेरी साई, मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था, एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और सभी संगत से बचता था, यानी कि ये किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सॉल कंपेनियंस। गांधी जी कहते हैं कि माई बुक्स, मेरी किताबें, एंड माई लेसन्स, और मेरे लेसन मीन्स यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, लेसन मीन्स वैसे आप लोग जानते हैं पाठ, लेसन की दूसरी हिंदी होती है सबक, सबक का मतलब जो हम सीखते हैं, ज्ञान। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरी किताबें और मेरे सबक बर माई सॉल कंपेनियंस, मेरे एकमात्र साथी थे। सॉल मीन्स होता है एकमात्र। और टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज स्कूल क्लोज्ड वॉज माई डेली हैबिट। तो टू बी एट स्कूल, विद्यालय में होना, टू बी होना एट स्कूल, विद्यालय में, एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर, घंटे के समय से, जैसे ही घंटा होता था यानी कि जैसे ही समय होता था विद्यालय का, वैसे ही मैं विद्यालय में होता था, एंड टू रन बैक, और वापस भाग जाता था, होम, घर, एज सून एज स्कूल क्लोज्ड, जैसे ही विद्यालय बंद होता था। यानी कि जैसे ही विद्यालय का समय होता था तब गांधी जी विद्यालय में होते थे, और जैसे ही विद्यालय की छुट्टी हुई वैसे ही गांधी जी वापस लौट जाते थे। और वॉज माई डेली हैबिट, मेरी प्रतिदिन का स्वभाव था, मेरी प्रतिदिन की आदत थी। आई लिटरेरी रन बैक, आई लिटरेरी रैन बैक, लिटरेरी मीन्स होता है सचमुच, तो मैं सचमुच वापस भाग जाता था, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नॉट बियर टू टॉक एनीबडी। गांधी जी कहते हैं कि मैं सचमुच वापस भाग जाता था, बिकॉज, क्योंकि, आई कुड नॉट बियर, मैं सहन नहीं कर सकता था, टू टॉक, बात करना, टू एनीबडी, किसी से भी, तो मैं किसी से भी बात करना सहन नहीं कर सकता था। आई वॉज एवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पॉक फन एट मी। तो आई वॉज एवन अफ्रेड, मुझे डर था, मुझे भय था, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, एनी वन शुड पॉक फन एट मी, कि कोई मुझ पर या मेरे साथ मजाक करे या मेरा मजाक करे। तो गांधी जी को एक डर ये भी रहता था कि कोई मेरा मजाक ना बनाए, इसलिए वो वापस भाग जाते थे। There is an incident which occurred at the examination during my first year at the high school. तो there is an incident, incident means होता है घटना या वृतांत, कहने का मतलब कोई जो घटना घटी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं एक बात हुई थी एक बार ऐसे करके, तो इंसिडेंट मीन्स घटना या वृतांत। तो देयर इज एन इंसिडेंट, एक घटना है, विच अकर्ड, जो घटित हुई थी, अकर्ड मीन्स होता है घटित होना, एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर, मेरे प्रथम वर्ष के दौरान, एट द हाई स्कूल, हाई स्कूल में, जब मैं पहली वर्ष मेरे विद्यालय हाई स्कूल के मेरा प्रथम वर्ष था, तो उसके एग्जाम के यानी परीक्षा के दौरान की एक घटना है। एंड विच इज वर्थ रिकॉर्डिंग, और जो रिकॉर्डिंग योग्य है यानी कि जिसको संचित किया जा सकता है। मिस्टर गिल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, एजुकेशनल मीन्स शैक्षिक और इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक। तो मिस्टर गिल्स
द एजुकेशनल इंस्पेक्टर, शैक्षिक निरीक्षक, हैड कम ऑन ए विजिट, एक भ्रमण पर आए, ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के। तो गांधी जी कहते हैं कि मिस्टर गिल्स जो शैक्षिक निरीक्षक थे वो निरीक्षण के एक विजिट पर आए। विजिट का मतलब यात्रा पर या भ्रमण पर। ही हैड सेट अस 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। तो गांधी जी कहते हैं जो मिस्टर गिल्स आए थे उन्होंने हमारे विद्यालय में क्या किया, ही हैड सेट अस 5 वर्ड्स, उन्होंने हमारे लिए 5 शब्द निर्धारित किए। सेट मीन्स है निर्धारित करना। उन्होंने हमारे लिए 5 शब्द निर्धारित किए और टू राइट एज स्पेलिंग एक्सरसाइज। स्पेलिंग की हिंदी होती है बर्तनी और एक्सरसाइज मीन्स होता है अभ्यास। तो बर्तनी के अभ्यास के लिए उन्होंने हमारे लिए 5 शब्दों को निर्धारित किया। हमारे लिए का मतलब उनकी क्लास के बच्चों के लिए। वन ऑफ द बर्ड्स वाज कैटल, उनमें से एक शब्द कैटल था। और आई हैड मिस स्पेल्ट इट, तो गांधी जी कहते हैं कि उनमें से एक शब्द कैटल था और आई हैड मिस स्पेल्ट इट, और मैंने इसकी गलत स्पेलिंग लिख दी। द टीचर ट्राइड टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट, द टीचर अध्यापक ने ट्राइड कोशिश की, टू प्रॉम्प्ट मी संकेत देने की, मी मुझे, विथ द पॉइंट ऑफ हिज बूट अपने बूट के बिंदु से। बूट आप लोग समझते होंगे जूते को बोलते हैं पैरों से। तो बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मुझे संकेत नहीं दिया गया। इट वॉज बियॉन्ड माई टू सी दैट ही वांटेड मी टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेवर स्लेट, फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग। तो इट वाज बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है परे, परे का मतलब जो सीमा से परे हो। तो इट वाज बियॉन्ड मी, ये मुझसे परे था, टू सी देखना, तो ये मेरे लिए परे था यानी कि मेरी पहुंच से बाहर था। टू सी देखना, दैट की ही वांटेड वह चाहते थे, मी मुझसे, टू कॉपी नकल करना, द स्पेलिंग की, फ्रॉम माई नेबर स्लेट अपने पड़ोसी की स्लेट से। स्लेट आप समझते होंगे पहले स्लेट ही चलती थी जिसपे लिखा जाता था, अब कॉपियां चलती हैं, पहले स्लेट होती थी। और फॉर क्योंकि आई हैड थॉट मैंने सोचा, मैंने विचार किया, दैट की द टीचर वाज देयर वहां अध्यापक था, टू सुपरवाइज देख रेख करने के लिए, अस हमारी, अगेंस्ट कॉपिंग नकल करने की। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि हमारे लिए वहां पर एक अध्यापक लगाया गया था जो नकल के खिलाफ हमारी देख रेख करने के लिए लगाया गया था। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली। तो गांधी जी कहते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ, द रिजल्ट वॉज परिणाम था, दैट की ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ मेरे सिवा और सभी लड़के वर फाउंड पाए गए, टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली, पाए गए, टू हैव स्पेल्ड उन्होंने स्पेलिंग लिखी, एवरी वर्ड प्रत्येक शब्द की, करेक्टली बिल्कुल सही, सही ढंग से। तो गांधी जी कहते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे सिवाय और सभी लड़कों को पाया गया कि उन्होंने स्पेलिंग को एकदम सही लिखा था। ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, केवल मैं ही मूर्ख रहा। द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी। द टीचर ट्राइड अध्यापक ने कोशिश की, लेटर बाद में, टू ब्रिंग लाने की, दिस स्टूपिडिटी इस मूर्खता को, होम मेरे घर, बट विदाउट इफेक्ट लेकिन बिना किसी प्रभाव के। आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग। तो गांधी जी कहते हैं कि आई नेवर कुड लर्न, मैं कभी नहीं सीख सका,
मैंने कभी नहीं सीख पाया द आर्ट ऑफ कॉपिंग, नकल करने की कला को। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने कभी भी नकल करने की कला को कभी नहीं सीख पाया। एट द इंसिडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डिमिनिश माई रेस्पेक्ट फॉर माई टीचर। डिमिनिश मीन्स होता है घटाना या कम कर देना। तो एट फिर भी द इंसिडेंट घटना, डिड नॉट इन द लीस्ट घटना ने कम से कम, डिमिनिश कम नहीं कर पाया, माई रेस्पेक्ट मेरे सम्मान को, फॉर माई टीचर मेरे अध्यापक के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि इस घटना ने मेरे अध्यापक के प्रति मेरे सम्मान को घटा नहीं पाया। आई वॉज बाई नेचर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ एल्डर्स। गांधी जी कहते हैं कि आई वॉज बाई नेचर, तो स्वभाव से आई वॉज ब्लाइंड, मैं अंधा था, टू द फॉल्ट्स गलतियों से, ऑफ एल्डर्स अपने बड़ों की। तो गांधी जी कहते हैं कि स्वभाव से मैं अपने बड़ों की गलतियों के प्रति अंधा था, यानी कि बड़ों की गलतियों को वो नजरअंदाज कर देते थे। टू अदर इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी। अब गांधी जी आगे की बात करते हैं कि टू अदर इंसिडेंट्स, दो दूसरी घटनाएं, बिलोंगिंग संबंधित टू द सेम पीरियड, उसी समय की यानी कि उसी दौरान की, हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी मेरी स्मृति में चिपकी रहती हैं। क्लंग मीन्स होता है चिपकना या बने रहना। तो गांधी जी कहते हैं उसी समय की या उसी दौरान की दो और घटनाएं मेरी स्मृति में, मेरी याददाश्त में हमेशा बनी रहती हैं। एज आई रूल आई हैड डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। तो एज आई ए रूल, एक नियम की तरह, आई हैड डिस्टेस्ट मुझे अरुचि थी, अरुचि का मतलब जिसे पसंद ना किया जाए, जिसमें हमारी रुचि ना हो, अरुचि। तो आई हैड डिस्टेस्ट मुझे अरुचि थी, फॉर एनी रीडिंग किसी दूसरी पढ़ाई के लिए, बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स अपनी विद्यालयों की किताबों के सिवा। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे अपने विद्यालयों की पुस्तकें पढ़ने के सिवा किसी दूसरी पढ़ाई से अरुचि थी, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन, नियमित पाठों को करना पड़ता था। बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माई टीचर एज मच एज आई डिसलाइक्ड डिसीविंग हिम। बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड मुझे नापसंद किया जाता था, बीइंग टेकन टास्क मेरे काम के द्वारा, बाय माई टीचर मेरे अध्यापक के द्वारा। तो गांधी जी कहते हैं मेरे अध्यापक के द्वारा मेरे काम के प्रति मुझे नापसंद किया जाता था। और एज मच एज उतना ही अधिक, आई डिसलाइक्ड मैं नापसंद करता था, डिसीविंग धोखा देना, हिम उन्हें। देयरफॉर इसलिए, आई वुड डू द लेसन्स मैं पाठ करूंगा, बट ऑफन विदाउट माई माइंड इन दैम, लेकिन ऑफन अक्सर या प्रायः, विदाउट माई माइंड बिना मेरे मन के, इन दैम उनमें, यानी कि मेरे मन के उनके मन में कभी नहीं होता था, लेकिन मैं अपना पाठ किया करता था। Thus when even the lessons could not be done properly, there was of course no questions of any extra reading. तो गांधी जी कहते हैं 10 इस प्रकार भैन जब even the lessons could not be done properly, जब पाठ ही सही तरीके से नहीं हो पाते थे, तो there was of course no question, तो वास्तव में कोई प्रश्न नहीं था, of any extra reading,
अतिरिक्त पढ़ाई का। बट समहाउ माई आइज फेल ऑन ए बुक परचेज्ड बाई माई फादर। वट लेकिन समहाउ किसी प्रकार माई आइज मेरी नज़र फैल पड़ी ऑन ए बुक एक किताब पर परचेज्ड बाई माई फादर मेरे पिता के द्वारा खरीदी हुई। तो गांधी जी कहते हैं कि एक दिन किसी प्रकार मेरी नज़र मेरे पिताजी के द्वारा खरीदी हुई एक पुस्तक पर पड़ी। इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो इस किताब का नाम क्या था? इट वाज श्रवण पितृभक्ति नाटक। तो यह श्रवण पितृभक्ति नाटक था। अ प्ले एक नाटक अबाउट श्रवण's डिवोशन, श्रवण के श्रद्धा भाव के बारे में, टू हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, मैंने इसे गहरी रुचि से पढ़ा, यानी कि मैंने इसे बहुत ही मन से पढ़ा, बहुत रुचि से पढ़ा। और देयर केम टू अवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम सम ट्रेवलिंग शो मैन। तो गांधी जी अब कहते हैं कि देयर केम टू अवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, उसी समय हमारे स्थान पर कुछ ट्रैवलिंग यात्रा करके शोमैन प्रदर्शन दिखाने वाले आए। शोमैन का मतलब होता है जो कला प्रदर्शन वगैरह दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं। वन ऑफ द पिक्चर्स आई वाज शोन वाज ऑफ श्रवण कैरिंग बाई मीन्स ऑफ स्लिंग्स फिटेड फॉर हिज शोल्डर्स हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन ए पिलग्रिमेज। तो वन ऑफ द पिक्चर्स तस्वीरों में से एक, आई वाज शोन मुझे दिखाई गई, बाज थी ऑफ श्रवणस कैरिंग श्रवण का ले जाना, बाई मीन्स साधनों द्वारा, ऑफ स्लिंग फिटेड फॉर हिज शोल्डर्स उसके कंधों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हिज ब्लाइंड पेरेंट्स उसके अंधे माता पिता को ऑन ए पिलग्रिमेज एक तीर्थ यात्रा पर। तो वो कह रहे हैं कि इनमें जो मुझे तस्वीरें दिखाई गई थी उनमें एक तस्वीर थी जिसमें श्रवण अपने अंधे माता पिता को अपने कंधों पर बंधी हुई पट्टियों के सहारे तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था। और द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन ऑफ ऑन माई माइंड। तो गांधी जी कहते हैं द बुक, उस किताब ने, एंड द पिक्चर और तस्वीर ने, लेफ्ट अ डीप इम्प्रेशन एक गहरी छाप, एक गहरा प्रभाव छोड़ा, ऑन माई माइंड मेरे दिमाग पर। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो एक किताब देखी और वह तस्वीर देखी उसने मेरे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ी, एक गहरा प्रभाव छोड़ दिया। और देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। तो मैंने अपने आप से कहा, देयर इज एन एग्जाम्पल एक उदाहरण है, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू कॉपी नकल करने का। आपने अभी पहले इसमें पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा कि मैंने नकल करने की कला को कभी नहीं सीख पाया, लेकिन जब गांधी जी ने श्रवण के बारे में पुस्तक पढ़ी और वो तस्वीर देखी तो उन्होंने अपने आप से कहा कि यहाँ पर कुछ है, एक उदाहरण है जिसकी तुम नकल कर सकते हो। और द एगनाइज्ड लैमेंट, एगनाइज्ड मीन्स पहले आप लोग जान लो, तड़पना होता है या तड़पाने वाला, और लैमेंट माने विलाप या शोक। तो तड़पाने वाला शोक ऑफ द पेरेंट्स माता पिता का, ओवर श्रवण's डेथ श्रवण की मौत का, इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी अभी मेरी स्मृति में, मेरी याद में फ्रेश ताजा है। तो गांधी जी कहते हैं कि उनके माता पिता का जो शोक था जिससे वो तड़प रहे थे, वो याद, वो स्मृति आज भी मेरे मन में ताजा है। और द मेल्टिंग ट्विन मूव्ड मी डीपली, और द मेल्टिंग ट्यून पिघलती हुई धुन, मूव्ड मी डीपली
मुझे गहराई तक ले जाती है, मुझे गहराई तक पहुंचाती है। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले। तो देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, सिमिलर मीन्स होता है एक रूप या समरूप या एक जैसा। तो देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, एक समरूप घटना थी, और कनेक्टेड जुड़ी हुई, संबंध रखने वाली, विद अनदर प्ले, दूसरे नाटक के साथ। और जस्ट अबाउट दिस टाइम, इस समय के बारे में, आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन, मुझे मेरे पिता की अनुमति मिली, टू सी अ प्ले, एक नाटक देखने की, और परफॉर्म्ड, जिसको किया गया था, बाय ए सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, किसी नाटक कंपनी के द्वारा। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। तो जो उन्होंने नाटक देखा था वो नाटक था दिस प्ले हरिश्चंद्र। यह नाटक हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। तो गांधी जी कहते हैं कि इस नाटक हरिश्चंद्र ने मेरे हृदय पर, कैप्चर्ड कब्जा कर लिया, यानी कि मेरे हृदय को जीत लिया। और आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं इसे देखकर कभी भी थकता नहीं था। वट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो। अब गांधी जी कहते हैं वट, लेकिन हाउ ऑफन, अक्सर, प्रायः या कितनी बार, शुड आई बी परमिटेड टू गो, मुझे जाने की आज्ञा मिलनी चाहिए थी। आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ टाइम्स विदाउट नंबर। अब गांधी जी कहते हैं कि आई मस्ट हैव एक्टेड, मैंने अभिनय किया, हरिश्चंद्र का, टू माई सेल्फ, स्वयं, टाइम्स, कई बार, विदाउट नंबर, बिना गिनती के। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो हरिश्चंद्र का नाटक देखा था, उसके बाद मैंने उनका कई बार अपने आप अनुभव किया, अभिनय किया, और बिना किसी गिनती की, कोई गिनती नहीं थी कितनी बार किया। और वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरिश्चंद्र, भाई शुड नॉट ऑल, भाई शुड नॉट ऑल बी ट्रुथफुल लाइक हरिश्चंद्र। तो गांधी जी कहते हैं कि भाई क्यों शुड नॉट ऑल, हम सबको नहीं होना चाहिए ट्रुथफुल, सच्चा, लाइक हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की तरह। तो गांधी जी ने जब ये नाटक देखा तो उन्होंने सोचा कि हम सबको हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई पूर्ण, यानी कि सच्चा क्यों नहीं होना चाहिए। और दैट वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था, आई आस्क्ड, मैं पूछा करता था, माई सेल्फ, स्वयं से, डे एंड नाइट, रात और दिन। गांधी जी कहते हैं कि यह वही प्रश्न था जिसको मैं अपने आप से रात दिन पूछा करता था। और टू फॉलो ट्रुथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू वाज द वन आइडल। टू फॉलो ट्रुथ, सत्य का अनुसरण करते हुए, एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डर्स, और सभी आदेशों का पालन करते हुए, हरिश्चंद्र वेंट थ्रू, हरिश्चंद्र चले गए, वाज द वन आइडल, एक आदर्श था। यानी कि हरिश्चंद्र ने जो सत्य का पालन किया और आदेशों का पालन किया वह एक आदर्श था। और इट इंस्पायर्ड इन मी, इसने मुझे इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। आई लिटरली बिलीव्ड इन द हिस्ट्री, इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र। तो गांधी जी कहते हैं लिटरेरी मीन्स होता है सचमुच। आई लिटरेरी बिलीव्ड, मैं सचमुच विश्वास करता था, इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की कहानी में। द थॉट ऑफ इट ऑल ऑफन मेड मी वीप। अब गांधी जी कहते हैं द थॉट, विचार, ऑफ इट, इसका, ऑल, तो गांधी जी कहते हैं इस सबका विचार, ऑफन, अक्सर, मेड मी वीप, मुझे रुला देता था। मेड माने रुला देता
था, तो मेड मी वीप। गांधी जी कहते हैं कि मैं जब इस सब का विचार करता था तो मुझे रोना आ जाता था। और माई कॉमन सेंस टेल्स मी टुडे दैट हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर। माई कॉमन सेंस, मेरा सामान्य भाव या ज्ञान, टेल्स मी, मुझसे कहता है, टुडे आज, दैट की हरिश्चंद्र कुड नॉट हैव बीन अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर, कि हरिश्चंद्र एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं हो सकते थे। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज फॉर मी। तो गांधी जी कहते हैं स्टिल, अभी भी, बोथ, दोनों, हरिश्चंद्र एंड श्रवण, हरिश्चंद्र और श्रवण दोनों, आर लिविंग रियलिटीज, मेरे लिए वास्तव में जी रहे हैं। एंड आई एम श्योर, और मुझे विश्वास है, मुझे निश्चिंता है, आई शुड बी मूव्ड एज बिफोर, मुझे पहले की तरह स्थानांतरित कर दिया जाए, इफ, यदि, आई वर टू रीड दोज प्लेज अगेन टुडे, इफ, यदि, आई वर टू रीड, मैं पढ़ता हूं, दोज प्लेज, उन नाटकों को, अगेन टुडे, दोबारा, टुडे, आज भी। तो गांधी जी कहते हैं कि मुझे दोबारा से पहले की तरह स्थानांतरित कर दिया जाए यदि मैं उन नाटकों को दोबारा आज भी पढ़ता हूं। नीचे आपको दिया गया है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाई महात्मा गांधी। तो एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश, सार या भाग, और फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा से, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग, बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। तो जो आपने अभी पाठ पढ़ा है वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया था, उसका एक छोटा सा अंश था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाई महात्मा गांधी। आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है पढ़ने में या समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू।